हेलो दोस्तों, वेलकम टू फेयर वैल्यू ट्रेडर्स। दोस्तों, कैसे रहा आपका दिन? आज तो निफ्टी ने एक बहुत ही शानदार मूव, बैंक निफ्टी ने बहुत ही बढ़िया मूव दिया है। अगर आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा तो आपने एक बहुत बहुत बढ़िया प्रॉफिट आज के दिन भी बनाया होगा। दोस्तों, कल मैंने आपके साथ दो लेवल्स डिस्कस की थी। मैंने आपसे कहा था कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और हो सकता है कि हम गैप अप खुले, और अगर हम गैप अप खुले तो फिर हम एक इनसाइड कैंडल की तरह बनाएंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा रेंज बन चुका है मार्केट का और मार्केट इसी रेंज के अंदर हो सकता है कि रहे। और मैंने आपसे कहा था कि अगर हम गैप अप खुल गए तो ये दो लेवल्स है, इस यहाँ तक मार्केट आए, इनमें से कोई भी लेवल में मार्केट रेजिस्टेंस ले तो यहाँ से आप एक पुट का पोजीशन बना सकते हैं। और अगर आपने वो सुन के अगर होल्ड भी किया होता ना पूरे दिन मार्केट में, तो आपने आज एक बहुत ही दमदार प्रॉफिट बनाया होगा दोस्तों। तो ये मैंने आपको टारगेट भी दिया था कि 47,524 एंड 47,414 का एक टारगेट था, वो आपको दिया था। और उसके बाद 47,089 का भी एक लेवल दिया था। तो अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो जाके देखिए दोस्तों। तो आज जहां पे बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है ना, वो हमारे लास्ट टारगेट से थोड़े से ऊपर है। तो इसके लिए मैं समझती हूँ कि कल एक पेंडिंग मूव बाकी है, 47,089 का लेवल मार्केट टच करने के लिए आ सकता है। तो समझने की कोशिश करते हैं डेली चार्ट में कि क्या और डाउनफॉल आ सकता है मार्केट में, या फिर मार्केट इन्हीं से एक अप मूव लेगा। देखिए दोस्तों, मार्केट है ना, यहाँ से रैली करा है समवेयर अराउंड 42,000 से लेके 49,000 तक का, 48,600 700 तक का रैली मार्केट ने दिया है। सो ये क्लोज टू 6,000 पॉइंट का रैली बैंक निफ्टी ऑलरेडी दे चुका है। तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग जायज है और आना भी चाहिए, जो बहुत हेल्दी है दोस्तों मार्केट के लिए। मैं अब भी कह रही हूँ कि इंडियन मार्केट्स काफी स्ट्रांग है, इंडियन मार्केट्स काफी बुलिश है दोस्तों। आने वाले टाइम में आई वोंट बी सरप्राइज अगर हम 50,000 तक भी चले गए मार्केट में, तो 1 या 2 महीने में आराम से पॉसिबल है दोस्तों। सो जब तक हम 44,531, ये एक लेवल है, ये एक लेवल है 44,531, इसके नीचे हम नहीं ट्रेड करते, तब तक मैं मार्केट को नेगेटिव नहीं मानती। इनफैक्ट 44,530, ये लंबे टाइम के इन्वेस्टर्स के लिए कह रही हूँ, 44,531 इन 43,750, ये एक ऐसा जोन है जहां पे अगर मार्केट गिर भी गया ना आने वाले टाइम में कुछ महीनों में, तब भी मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। सो अब भी मार्केट काफी बुलिश है। एक इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से कल देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है तो क्या हमारे लेवल्स हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, कल अगर हम गैप डाउन हो गए तो ये जो लेवल है ना 47,089, ये उसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये टूटना नहीं चाहिए। अगर ये टूट गया और ये इस दिन का जो लो है, ये वाला इसका लास्ट सपोर्ट है, जो कि समवेयर अराउंड 47,000 तक आता है। तो 47,000 के नीचे अगर हम ट्रेड कर रहे हैं 10 से 15 मिनट, तो आप मान के चल सकते हैं कि आराम से 46,375 के लिए प्ले कर सकते हैं दोस्तों। अगर ये लेवल टूट गया, ये लेवल बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि 46,375 के लेवल पे मार्केट आता है तो यहाँ पे अपना पार्शियल प्रॉफिट जरूर बुक कर लेना, क्योंकि यहाँ से हो सकता है कि मार्केट एक रिवर्सल दे दे। अगर ये लेवल में टूट जाता है तो 46,113 का लेवल है और 45,350 का एक लेवल है। ये एक ऐसा जोन है ना दोस्तों, जो आपको आप ये प्लीज ये वाला जो लेवल्स है ना, इसको मार्क करके रख लीजिए अपने खुद के ट्रेडिंग व्यू में। ये आपको बहुत हेल्प करेगा। और इस वीडियो को रिवाइंड करके हमेशा देखना जब भी आपको डाउट होगा, जो भी मैंने कहा है ना, पीछे आके जरूर देखना, ये आपको जरूर हेल्प करेगा एक पोजीशन बनाने में, अगर कल के लिए ही नहीं, आगे आने वाले दिनों के लिए भी। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो जोन है ना, ये एक ऐसा जोन है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है मार्केट का। ये जो सपोर्ट है ना, ये मार्केट को तोड़ना नहीं चाहिए। तो ये जो है, ये बहुत ही बढ़िया सपोर्ट जोन है मार्केट का, ये मार्केट को नहीं तोड़ना चाहिए। अगर ये टूट गया ना, तो आने वाले टाइम में हम 44,531 तक का भी लेवल देखेंगे दोस्तों। तो कल के लिए जब भी हम 47,887 के नीचे टूटेंगे अगर गैप डाउन देख के, तो 47,000 का आपका वेट करना है। जब भी इसके नीचे आएंगे तो आप 46,375 के लिए आराम से प्ले कर सकते हैं। यहाँ ये जो मूव है ये बहुत ही स्ट्रांग होगा, क्योंकि यहाँ पे इसका कोई सपोर्ट नहीं है। सो ये था एज फार एज गैप डाउन इज कंसर्न। अगर हम गैप अप ही खुल जाते हैं ना, तो ऊपर में अभी इसके सारे ये जो लाइंस है ना, जो कल भी मैंने आपके साथ शेयर किए थे, अगर आपने आपके ट्रेडिंग व्यू में मार्क किए हुए तो उसको वैसे ही रहने दीजिए, क्योंकि लेवल्स चेंज नहीं हुए हैं, लेवल्स आज भी सेम है। सो ये सारे वो लेवल्स है जहां से मार्केट जो है वो एक रेजिस्टेंस ले सकता है। तो वो लेवल्स है 47,414 का, 47,524 का दूसरा लेवल है, 47,864 एंड 48,034। जब तक मार्केट 48,034 के ऊपर नहीं जाता, अभी मैं मार्केट को बुलिश नहीं मानती। तो ये जो लेवल है ना, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है मार्केट के लिए।
अगर कल मार्केट गैप अप भी हो जाता है तो इन लेवल्स के लिए आप आराम से प्ले कर सकते हैं। मार्केट डेफिनेटली ये लेवल्स को टच करने के लिए आएगा ही। सो अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने ऊपर में हमारा पहला टारगेट अचीव किया, दूसरा टारगेट जो है 48,034 का इसको हिट नहीं किया है। तो अगर हम कल गैप अप हो जाते हैं और सस्टेन करते हैं ना 47,500 के ऊपर, तो आप 48,034 का लेवल भी देख सकते हैं। और अगर 48,034 के ऊपर हम कल क्लोजिंग दे देते हैं ना दोस्तों, तो आने वाले टाइम में हम आराम से वापस से 49,000 तक निकल जाएंगे। तो मार्केट इस तरह का एक मूव दे सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी है। और गैप डाउन के लिए भी मैंने आपको बता दिया कि आपके टारगेट्स क्या होने चाहिए। ये टारगेट्स आपको बहुत काम आएंगे कल, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना दोस्तों। सो आते हैं निफ्टी की तरफ। निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो निफ्टी जो है आज एक इनसाइड कैंडल की तरह बनाया है, लेकिन अभी निफ्टी में भी थोड़ा सा एक पहला जो टारगेट था वो जो मैंने आपको कल बताया था वो हिट हो गया। अभी दूसरा टारगेट है 21,460 का, वो बाकी है। निफ्टी में ये जो जोन है ना 21,335 एंड 21,285, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर निफ्टी कल नीचे आ भी जाता है, गैप डाउन हो भी जाता है और 460 के नीचे सस्टेन करता है, तो आपका ये दो लेवल्स है ना 21,355 एंड 21,285, ये आपका टारगेट होना चाहिए। यहीं से निफ्टी को बाउंस ले लेना चाहिए और मोस्ट लाइकली लेगा भी। अगर ये लेवल टूट जाते हैं तो उसके बाद 21,136 का लेवल ओपन हो जाता है निफ्टी में। सो ये आप लेवल आएगा ही दोस्तों। अगर ये लेवल टूट गया तो ये लेवल आएगा ही। ये लेवल अगर यहाँ पे मार्केट आता है और यहीं से बाउंस ले लेता है तो उसका ये वाला रेजिस्टेंस होगा और उसके बाद 21,591 का उसका एक टारगेट के लिए आप प्ले कर सकते हैं। लेकिन अभी निफ्टी को अगर ऊपर जाना है ना आने वाले टाइम में, तो ये ट्रेंड लाइन जो वो बना दिया है ना, एक छोटा सा ट्रेंड लाइन जो उसने बना दिया है, इसको क्रॉस करना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए मैं कह रही हूँ कि 21,758 मैंने आपसे कल भी कहा था कि ये इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है दोस्तों। 21,758 या और 21,841 जिस दिन भी हम तोड़ के ऊपर निकलेंगे तभी हम 22,000 तक भी निकल जाएंगे और उसके ऊपर हमारे लिए 23,000 का लेवल भी ओपन हो जाएगा। लेकिन 21,968 का लेवल जो है ये इसको ब्रेक करना जरूरी है, बट उसके पहले इसके पास दो और हर्डल्स हैं। तो निफ्टी में अगर हम गैप अप हो जाते हैं तो जब तक हम 21,758 का लेवल और 21,841 का लेवल नहीं तोड़ते तब तक हम बुलिश नहीं है। तो इन दो लेवल पे आते ही आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। और गैप डाउन हो गया तो क्या लेवल से, ये मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है दोस्तों। तो ये था एज फार एज देखिए अभी निफ्टी इस तरह का कैंडल बना रहा है और ये वाला जो एम पैटर्न है ये अभी तक निफ्टी ने ब्रेक नहीं किया है। ये जब भी ब्रेक करेगा ना तभी हम ज्यादा कमजोरी मार्केट में मानेंगे, जो हो सकता है कि कल के दिन में ब्रेक कर भी दे। तो ये लेवल जब भी टूटेगा ना तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल आएगा और यहीं से यहाँ तक मार्केट आ भी सकता है और यहीं से मार्केट को एक रिवर्सल की रैली शुरू कर देनी चाहिए। जब तक निफ्टी ये वाले लेवल को तोड़ता नहीं है जो कि 21,000, तब तक निफ्टी कमजोर नहीं है दोस्तों। ये एक प्रॉफिट बुकिंग रैली है। शॉर्ट सेलिंग जो सेबी ने बैन कर दिया है, इसके कारण जो है मार्केट इंडियन मार्केट्स गिर रहे हैं, ये एफआईएस बेच रहे हैं, ये सारा जो कुछ है ना ये न्यूज बेस्ड थिंग है। ये ऑलरेडी आपको चार्ट में दिखाई देता है। तो अगर आपका टेक्निकल एनालिसिस स्ट्रांग है ना तो देखिए हमेशा मार्केट जब ऊपर जाता है तो लोगों के पास लोग ढूंढने लगते हैं कि क्या अच्छा न्यूज आ गया जिसकी वजह से मार्केट ऊपर जा रहा है, या मार्केट कभी टूटने लगता है तो सोचते हैं कि अरे कुछ न्यूज आ गया जिसकी वजह से मार्केट टूटता है। देखिए मार्केट हम आप और मैं एज अ रिटेल ट्रेडर एंड इन्वेस्टर कभी भी मार्केट को इतना ज्यादा गिरा नहीं सकते या बढ़ा भी नहीं सकते, ये सारे बिग प्लेयर्स का काम है। सो जो न्यूज आ गया है, जैसे सेबी ने शॉर्ट सेलिंग बंद कर दी है, तो फिर ये वाला न्यूज आपको क्या लगता है कि रिटेल ट्रेडर्स या इन्वेस्टर के पास पहुंचने से पहले क्या बिग प्लेयर्स को इसका थोड़ा भी अंदाजा नहीं रहा होगा? तो देखिए जब भी एक प्रॉफिट बुकिंग रैली आनी होती है या फिर मार्केट में क्रैश आना होता है ना, तो उसका संकेत आपको चार्ट ऑलरेडी दे देता है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि हमारे लेवल्स को आप फॉलो करिए। ये एक प्रॉफिट बुकिंग रैली है दोस्तों, डरिए मत। मार्केट अभी भी काफी बुलिश है, इंडियन मार्केट्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो जब तक ये डाउनफॉल कंटिन्यू हो रहा है इसका मजा ले लीजिए, क्योंकि एक अप रैली आने वाला है जहां पे हम दबा के पैसा लगाएंगे और बहुत बड़े टारगेट्स लेंगे ऊपर के तरफ में। तो अभी फिलहाल आप डाउन साइड को एंजॉय कीजिए।
मिलती हूँ कल एक और एनालिसिस में। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और कमेंट करके बताइए कि आपको मेरे लेवल्स कैसे लगते हैं, क्या ये आपके इंट्राडे में काम आते हैं। इन लेवल्स को निकालने में मैं बहुत ज्यादा मेहनत करती हूँ, ये मेरे बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, इसका फायदा उठाइए दोस्तों। सो मिलती हूँ कल एक और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अब अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स का ख्याल रखिए।